अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? ठीक है आप? थोड़ी सी मुश्किल की वजह से पिछला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका था, थोड़ा सा लाइट का इशू था। लेकिन यह है कि अब कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, हमने बात की थी प्रोग्रामिंग की। तो हम बेसिकली ऊप को कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसे पाइथन में लेके चला जाए। मेरे ख्याल से ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी कि पाइथन के अंदर इसको कंटिन्यू रखना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर ऑलरेडी तमाम लाइब्रेरीज मौजूद हैं और हम ऊप के मुकम्मल सिलेबस को पाइथन के अंदर डील नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम ऊप को डिटेल में पढ़ने के लिए सी प्लस प्लस को यूज़ करें। तो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, हमने सिंपल बात ये की थी कि कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। हमने बात की थी प्रोग्रामिंग की, हमने बात की थी वेरिएबल्स की, हमने कांस्टेंट की बात की थी। आज इन्हीं चीज़ों को मैं डिटेल में लेकर जाऊंगा। तो बेसिकली हम की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम, स्पेस, location that can change his value during execution। यानी कि जो अपनी वैल्यू को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज कर सके उसे वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल बेसिकली कौन कौन से होते हैं? देयर आर प्लेंटी टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यानी कि वेरिएबल की टाइप्स में हमारे पास क्या क्या है? अगर आप बात करें, ए, बी, एन, A, B, C, all of these are variables. Variable वो होते हैं defined by user. Variables are defined by user. Variable user define करता है। इसी तरह हमारे पास एक और चीज है constant। constant क्या होता है? constant are the name, space, location that can not change his value during एग्जीक्यूशन। जो अपनी वैल्यू को चेंज ना कर सके ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। जैसे कि कांस्टेंट क्या है? पाई। पाई इक्वल्स टू, सब लोगों को पता है, ठीक है। पाई की वैल्यू की अगर बात करें 14 है। इसी तरह दो तमाम चीजें, पाई जो है ऑल रेडी फाइंड है, तो 3.14। इसी तरह जो चीज ऑलरेडी डिफाइंड होंगी, दैट आर नॉन एज कांस्टेंट, उन्हें कांस्टेंट कहा जाएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आज बात करूंगा थोड़ी सी, हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? या पेनल्टी ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप मुख्तलिफ तरह की होती हैं, हमारे पास मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। तो डेटा टाइप क्या करती हैं? finds the type of data। डेटा टाइप डिफाइन करती है टाइप ऑफ डाटा। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होती हैं? डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं बेसिकली। डाटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, डाटा नंबर भी होता है। डाटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, डाटा डेसिमल नंबर भी होता है। इसी तरह हमारे पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर। करेक्टर किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स को कहते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिक्स। और इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स भी होते हैं। यानी कि सिंगल अल्फाबेट की बात करूंगा मैं तो वो करेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें
combination of character is called string। combination of character को string कहते हैं। अच्छा, इसको किस तरह से हम characters अल्फाबेट और स्ट्रिंग को किस तरह से चेंज करते हैं? सपोज करता हूं मैं, एक है ए इज अल्फाबेट और एक तरफ है ए एल आई अली। तो दिस ए, ये जो ए है, दैट इज नॉन एज अल्फाबेट। अल्फाबेटिक कहेंगे इसे, और हम इसे कह सकते हैं करैक्टर। ये करैक्टर भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं अली की, तो अली क्या है? बेसिकली combination of characters। अली combination of characters है, that is known as string, जिसे हम string कहेंगे। तो अब लोगों को समझ आ गया, यानी कि अगर ए है तो वो अल्फाबेटिक है, सिंगल अल्फाबेट है। लेकिन अगर ए एल आई अली बन गया है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट इज नॉन एज स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैंने अभी बात की आपके पास देयर आर प्लेंटी टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर। तो जो नंबर की फॉर्म में डेटा होता है, दैट इज नॉन एज, उस डेटे को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। जो डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होगा, दैट इज नॉन एज इंटीजर। और जो डेटा हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल होगा, दैट इज नॉन एज फ्लोट। फ्लोट भी होता है, डबल भी होता है, बोथ। यानी कि हम डेटा डेसिमल टाइप ऑफ डेटा को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो दैट इज नॉन एज अ फ्लोट और डेसिमल। नंबर की बात करेंगे तो इंटीजर। अल्फाबेट्स की बात करेंगे तो दैट इज नॉन एज चार। यानी कि इन लैंग्वेजेस की फॉर्म में दैट इज नॉन एज चार। तो बेसिकली हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? इंटीजर, पहली इंटीजर है, दूसरी हमारे पास फ्लोट है, तीसरी हमारे पास डबल और फ्लोट एक जैसी होती हैं, चौथी हमारे पास चार है। स्ट्रिंग के लिए आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो इंटीजर को हम इंट लिखते हैं, INT इंट। फ्लोट को फ्लोट ही लिखा जाता है, डबल को डबल लिखा जाता है, चार को चार। फ्लोट और डबल, फ्लोट देखो, एक्चुअली अगर हम फ्लोट और डबल की बात करें तो फ्लोट की जो क्वांटिटी है, यानी कि इसमें नंबर को स्टोर करने की जो क्वांटिटी है, वो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 304 है। 34 है, बेसिकली 34 है या 304 है, इसका मुझे गालबन याद नहीं है अभी। तो एक्चुअली अगर बात की जाए तो क्वांटिटी वाइज फ्लोट इंटीजर से ज्यादा है और डबल फ्लोट से ज्यादा है। इंटीजर बेसिकली 2 बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल जो है वो 8 बाइट्स का होता है, 4 1 बाइट का होता है, इसे वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, बाइट्स का आप लोगों को इल्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स होती है ना जब, तो एक बाइट बनता है। 1 बिट इज नॉन एज, एक बिट क्या होता है? 1 और 0 इज नॉन एज 1 बिट। या 1 होगा या 0 होगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा? 1 बिट कहलाएगा। ठीक है, इस तरह अगर 8 बिट्स को इकट्ठा करें, 1 1 1 0 0 0, ये 8 बिट अगर कलेक्ट करें तो वो 1 बाइट बनेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलता हूं यहां से। अच्छा, अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं विद नंबर्स। अब से पहले जो प्रोग्राम बनाया था हमने वो कुछ इस तरह से बनाया था, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main, ब्रैकेट स्टार्ट थी। हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो कुछ इस तरह से बना था, सी आउट
जैसे नेम लिखा अली खान, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, सेमीकोलन लगाया। इसी तरह सी आउट, एज इसकी 19 कर दी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, सेमीकोलन लगाया। सी आउट, एड्रेस इसका जी मुल्तान है। सी आउट, क्लास इसकी जो है वो BSCS है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके सेमीकोलन, और फिर गेट CHE लगा के और क्लोज कर दिया इसे। हमने इस तरह से प्रोग्राम बनाया था पहले। आज हम प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे विद डाटा टाइप्स, विद रिस्पेक्ट ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के थ्रू हम बात करेंगे, यानी कि डाटा टाइप्स के थ्रू अगर बात की जाए तो प्रोग्राम लिखता हूं मैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट, यानी कि जब इनपुट की बात हो रही है तो आपने खुद से यूजर ने इनपुट करना है। इनपुट नेम, अभी नेम नहीं करता अभी, बल्कि नेम ही कर लेते हैं, दैट नेम एज क्लास एंड शो ऑन स्क्रीन। यानी कि प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एज नेम एज क्लास एंड शो ऑन स्क्रीन। अच्छा, नेम क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग है। नेम क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे अभी मैंने ऊपर बात की थी अली, तो नेम इज अ स्ट्रिंग। एज क्या है, नंबर है, तो नंबर इज नॉन एज ए इंटीजर। क्लास क्या है, वो भी कैरेक्टर्स हैं बेसिकली, तो क्लास भी स्ट्रिंग बन जाएगा BSCS। और मैं एक और इसमें यूज कर लेता हूं, हाइट। हाइट भी कर लेते हैं हम, हाइट डेसिमल बन जाएगा हमारे पास फ्लोट के लिए। तो स्टार्ट करता हूं प्रोग्राम, हैश इंक्लूड IOStream stream.h, hash include conio.h, void main ब्रैकेट स्टार्ट, इंट एज के लिए, एज के लिए वेरिएबल एज ही लूंगा, सेमीकोलन, फ्लोट हाइट के लिए HEIGHT हाइट लूंगा, सेमीकोलन। ठीक है, स्क्रीन बहुत बड़ी की हुई है, मैंने स्क्रीन छोटी कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सही से नजर आ सके। ये प्रोग्राम इसकी जो है अल्फाबेट्स वो साइज भी बड़ा किया हुआ है, मैं छोटा कर रहा हूं ताकि एक ही पेज के अंदर मैं ये प्रोग्राम बना सकूं। हाइट, फिर मुझे क्या करना है, 4 स्ट्रिंग के लिए नेम, और मुझे एक स्पेस बनानी है इसके अंदर 24 कॉमा क्लास 10। अब बात यह है कि मैंने नेम के साथ ब्रैकेट लगाई, बड़ी ब्रैकेट लगा के अंदर 24 कर दिया, क्लास के साथ 10 कर दिया। ये क्या है बेसिकली, देखो बच्चे बात यह है कि जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, हमने पढ़ा कि एज इज अ वेरिएबल। एज बेसिकली वेरिएबल क्या है, नेम स्पेस है, नेम है स्पेस है जो स्टोर करती है अपने अंदर किसी भी क्वांटिटी को। अगर मैं कहूं कि नेम जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल इज अ नेम स्पेस लोकेशन दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बेसिकली ये एक नेम स्पेस है। तो अगर नेम की स्पेस को मैं डिवाइड कर दूं इनटू 24 ब्लॉक्स, यानी कि उसे नेम की स्पेस को, लोकेशन को 24 खानों में डिवाइड कर दूंगा, तो एक वेरिएबल में 24 बॉक्सेस होंगे। और 24 बॉक्सेस का मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल 24 कैरेक्टर स्टोर करवा सकेगा। इसी तरह क्लास की बात करें तो क्लास को मैंने 10 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया, तो जस्ट क्लास का वेरिएबल अपने अंदर 10, ऑलमोस्ट 10 के अराउंड, यानी कि 10 कैरेक्टर्स अपने अंदर स्टोर करवा सकता है, सिंगल कैरेक्टर्स। अच्छा चले, यहां तक तो बात हो गई। जब भी आप स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे, स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन के वक्त आपने एक बॉक्सेस बनाने हैं, क्वांटिटी बनानी है, इसके अलावा आपने वो क्वांटिटी नहीं बनानी। अच्छा जी, अब यहां तक तो हो गया। सबसे पहले मैं एंटर करूंगा नेम इक्वल्स, और स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है डबल कोटेशंस के अंदर। नेम इसका क्या है, अहमद खान, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज सेमीकोलन, हो गया। नेम के बाद मैं क्या करता हूं, एज,
वेरिएबल मैंने एज दिया था ना। और आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही वेरिएबल यूज करना है। स्मॉल लेटर या कैपिटल में फंसना नहीं है। अगर ऊपर लेटर लिखे हैं तो नीचे भी लेटर ही लिखने हैं, कैपिटल नहीं लिखने। एज इक्वल्स टू 18 सेमीकोलन। एज के बाद मैं बात कर लेता हूं क्लास की। क्लास इन्वर्टेड कॉमास बी एस सी एस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। क्लास के बाद मैं कर लेता हूं हाइट इक्वल्स टू 5.10 क्लोज। तो बात यह है बच्चे कि जब आप ये देखो, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वाला पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। इस पार्ट को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे और ये वाला हिस्सा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। अच्छा जी, हाइट तक हो गया। और स्क्रीन पे शो करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी आउट नेम इन्वर्टेड कॉमास इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए। और जब भी ये, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था इफ यू राइट एनीथिंग इन इन्वर्टेड कॉमास देन शो एज इट इज, वो एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगी। नेम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा एज इट इज आ गया, नेम सेमीकोलन लगा दिया। अच्छा जी, ये जो नेम लिखा है ना विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, दैट विल शो देयर वेरिएबल, देयर वैल्यू। जब आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास लिखोगे तो वो अपनी वैल्यू को शो करवाएगा जो उसके अंदर स्टोर है, अहमद खान। इसी तरह दूसरा सी आउट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। न्यू स्टेटमेंट के लिए दोबारा से एक्सेप्शंस लगाने पड़ेंगे और एज सेमीकोलन। इसी तरह फिर से सी आउट के बाद हमने क्या लिया था, एज क्लास इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, सेशन लगाया सी एल ए डब्ल्यू एस क्लास सेमीकोलन। इसी तरह फिर से सी आउट हाइट इक्वल्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और हाइट क्लोज कर दिया विद गेट सी एच ई और प्रोग्राम खत्म कर दिया। यानी कि अगर आप देखें तो आपका प्रोग्राम बन चुका है बच्चे। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पर तीन चीजें देखो, वेरिएबल्स भी इस्तेमाल किए, डेटा टाइप्स भी इस्तेमाल की। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और वेरिएबल को डिटेल में। कुछ चीजें होती हैं, जैसे वेरिएबल बात की ना मैंने, इसी तरह वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है और रूल्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द type of data is called variable। यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें आप वेरिएबल की टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करते हो। ये कौन सी टाइप ऑफ वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, तो इसमें क्या है, इंट ए। तो बेसिकली अगर मैं देखूं, ए इज वेरिएबल दैट इज टाइप ऑफ इंटीजर। यानी क्या, वेरिएबल ए जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी टाइप इंटीजर है और इंटीजर डिफाइंस नंबर। सो ए स्टोर नंबर इन देयर मेमोरी। ए बेसिकली स्टोर करेगा अपने अंदर नंबर को। क्यों? क्योंकि ए की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंटीजर नंबर को डिफाइन करता है। ए स्टोर नंबर इन देयर मेमोरी, ए अपनी मेमोरी के अंदर नंबर को स्टोर करेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज
वेरिएबल DCLA, इस एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोसेस है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, एक ऐसा अमल जिसमें आप असाइन करते हो वैल्यू वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये किस तरह है, देखो ऊपर जो हमने इंट ए लिखा, नीचे मैं क्या करता हूं, a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। ये क्या है हमारे पास, इस एक प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि हमने इधर बात की कि ए स्टोर नंबर इन देयर मेमोरी, सो ए ने अपने अंदर मेमोरी, ए की मेमोरी के अंदर नंबर स्टोर हो गया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसी तरह हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के। पहला रूल, द फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल शुड बी अल्फाबेटिक। वेरिएबल का जो पहला रूल है वो ये है कि वेरिएबल का पहला कैरेक्टर लाजमी तौर पर अल्फाबेटिक होना चाहिए। इसका दूसरा रूल क्या है, वेरिएबल कैन नॉट बी अप टू 31 कैरेक्टर्स। वेरिएबल खुद जाती तौर पर 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने ए की बात की, बी कहा, सी कहा, डी कहा, तो अगर इस तरह हम बात करें कि वेरिएबल का कैरेक्टर जो है वो 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुद वेरिएबल का नेम, ठीक है, बोथ अपर एंड लोअर केस आर अलाउड, यानी कि बोथ अपर और लोअर दोनों अलाउड है। अगर आपने अपर यूज किया तो भी अलग वेरिएबल है, लोअर यूज किया तो वो अलग वेरिएबल है। ठीक है, हो गया। यानी कि पहला क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेटिक। दूसरा, वेरिएबल कैन नॉट बी अप टू 31 कैरेक्टर, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड, यानी कि अपर और लोअर दोनों केस अलाउ हैं वेरिएबल के अंदर। इस तरह से हमारे पास चौथा रूल क्या है, रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। रिजर्व वर्ड अलाउ नहीं है। रिजर्व वर्ड कौन थे, जैसे वॉइड है, जैसे मेन है, जैसे इंक्लूड है, जैसे सी आउट है। इसी तरह कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं है जैसे कि इंक्लूड है। इसी तरह हमारे पास है रिप्लिकेशन। वेरिएबल रिप्लिकेशन आर नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है कि ए को आपने इंटीजर के लिए भी ले लिया, ए को आपने फ्लोट के लिए भी ले लिया, तो वेरिएबल रिप्लिकेशन भी अलाउ नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल के, तो 6-7 है रूल्स, हमने बता दिए, मैंने बता दिए हैं। अच्छा, तो होप कि कोई इशू नहीं हुआ होगा आप लोगों को। बाकी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको डिटेल में प्रोग्राम्स के साथ ही करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी बखैर। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताए, या जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह हाफिज।